Hello, good afternoon, student. Today we study about breast cancer. आज इसके पहले हमने सर्वाइकल कैंसर पढ़ा था, तो किसी किसी बच्चों को उसमें डाउट है तो हम उसको फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है। और आप लोग अगर यहाँ पर आके भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आके आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर। हम यूनिट 1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर जो है ये हमारे मेमोरी ग्लैंड्स में कैंसर या ट्यूमर या कैंसरस सेल ट्यूमर क्रिएट हो जाती है, दैट इज कम अंडर द ब्रेस्ट कैंसर। सो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट। क्या है यहाँ पे? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ किसका? ब्रेस्ट का, ठीक है। अब ब्रेस्ट का अनकंट्रोल ग्रोथ इन द सेंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेलिग्नेंट और बिनाइन के बारे में। तो जो यहाँ पे बिनाइन ट्यूमर था वो क्या होता है, जैसे हमारे मस्से वगैरह होते हैं ना, वो होता है, ठीक है। और वो दूसरे भी पार्ट्स को डिस्टर्ब नहीं करता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर टिश्यू, मोर जो एब्नॉर्मल सेल्स की जो ग्रोथ है वो क्या हो रहे हैं? बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन, और वो भी इमेच्योर। मेच्योर सेल नहीं डिवीजन होंगे, इमेच्योर सेल डिवीजन होंगे, एक के बाद एक अनकंट्रोलेबली। दैट इज cause the breast enlargement and it is come under the breast cancer. Okay. So the term breast cancer refers to in a malignant tumor. ये क्या है? Malignant tumor है that has developed from cell in the breast. Breast cancer occur anywhere in the breast, but most are found in upper outer quadrant where most breast tissue is located. Usually breast cancer either begins the cell lobules. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, ठीक है। पर सबसे ज्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ देखने को मिलता है? आउटर क्वाड्रेंट होता है ना ब्रेस्ट का, ये देखिए एग्जाम यहाँ पे दिया गया है, आउटर क्वाड्रेंट इस तरीके से ब्रेस्ट के अंदर, स्किन के अंदर ही ये चीज हो रही है, ठीक है। ये इसको कहा गया है outer quadrant where the most breast tissue is located. Usually breast cancer either beings in the cell of the lobules which are milk producing gland. अब ये कहाँ पे हो रहा है? ये जो टिश्यू है ये कहाँ लोकेटेड है? लॉब्यूल्स में। अब लॉब्यूल्स कहाँ है? लॉब्यूल्स को हम इस तरीके से जानते हैं कि ये जो लॉब्यूल्स है वो मिल्क का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, राइट। or the duct, the passage that drain milk from lobules to the nipple. अब ये जो पैसेज है ये क्या कर रहा है? ड्रेन आउट कर रहा है किसको? क्या बोलते हैं, लॉब्यूल्स में से, निप्पल्स में से मिल्क का जो प्रोडक्शन है ना, वो बनाकर उसमें से ड्रेन कर रहा है, राइट। Less commonly breast cancer can be, it is in a stromal tissue which include the fatty and fibrous connective tissue of the breast. अब ये क्या है? ब्रेस्ट कैंसर स्ट्रोमल टिश्यू भी कहलाता है, ये फैटी एंड फाइब्रस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू भी की टिश्यू में अटैक करता है, मतलब अटैक इन द सेंस कि कनेक्टिव और फैटी टिश्यू है ना, वहां पे अटैक करेगा और वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा बना देगा टिश्यूज की, ओके। सो इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर अकर होता है, ठीक है। ओके, देन व्हाट वी हैव सीन, पहले आप ये पिक्चर्स को एक बार ऑब्जर्व कर लो किस तरीके से क्या हो रहा है। ये ब्रेस्ट है हमारा, ये हमारा लॉब्यूल पार्ट है ना, दैट इज अलोरा, और ट्यूमर कैसे अकर हो रहा है एक बार आप देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Okay, then next we have come to the risk factor. रिस्क फैक्टर में क्या है यहाँ पे? एज एज का यहाँ पे क्या बताया? मोस्ट केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अकर इन वुमेन ओवर 60 से अबव जो है, या 60 के पास आसपास की जो एज है, उनको ये ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नहीं तो 30 से नीचे की जो एज है ना, बिलो एज ऑफ 30, उनको भी ये देखने को मिलता है, पर ये बहुत कम देखने को मिलता है। पर ज़्यादातर केसेस हमें 60 या 60 अबव फीमेल्स को में देखने को मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एज का, और एज ये 60 अबव इसलिए है क्योंकि देखो, इसका मेन कॉज है यहाँ पे जो मेंसेस होते हैं। मेंसेस जो मेनोपॉज होता है वो 45 या 50 के एज में हो जाता है। उसके साथ कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, राइट? क्योंकि ओवरीज भी अब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एग भी नहीं फॉर्म हो रहा है ना? तो एग फॉर्म होता है तो मेंसेस आते हैं, तो वो भी नहीं फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीजों को रेगुलेट करता है हमारा बॉडी का सिस्टम। तो हमारी बॉडी के सिस्टम के चेंजेस की वजह से 60 अबव फीमेल्स को ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मेनली देखने को पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, राइट? इसकी etiology में एज हमने इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेंडर के बारे में। तो यहाँ पे being a woman is the most significant risk factor for developing breast cancer। यहाँ पे वुमेन होने, मेल्स में ये चीज होती नहीं है, वुमेन्स में ये मोस्ट ऑफ देखने को मिलता है, मेल्स में ये नहीं होता। मेल्स में हाँ हमको ये देखने को मिलता है, गायनेकोमेस्टेशिया देखने को मिलता है ब्रेस्ट के रिलेटेड और ब्रेस्ट के रिगार्डिंगली, है ना, गायनेकोमेस्टेशिया देखने को मिलता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि जो जेंडर कैसे अफेक्ट कर रहा है, मेनली फीमेल्स को क्यों अफेक्ट कर रहा है? अबव 60 एज होने के बाद मेनोपॉज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट अफेक्ट ओनली फीमेल्स, ठीक है। फिर आता है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री at previous regarding the cancer, so यहाँ पे क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर के जो ब्रेस्ट से एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, राइट? ब्रेस्ट से एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से हुए हमारे? अब जैसे लंग्स हो गया, है ना, हमारा हार्ट विल क्लोज टू द लंग्स, है ना, ट्रैकिया, या फिर सॉरी थॉरैक्स कैंसर, ये वगैरह वगैरह यहाँ से हुए। तो क्या होता है, स्प्रेड होता है। अब मैलिग्नेंट कैंसर, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था ये चीज कि मैलिग्नेंट क्या होता है, स्प्रेड होता है वन टू अनदर, ठीक है, अदर ऑर्गन्स को भी वो जो से एसोसिएटेड होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो अगर ऐसी कोई प्रीवियस हिस्ट्री होगी कैंसर की जो कि अब हील हो गई, लेकिन उसने इस ऑर्गन को अफेक्ट कर दिया, तो ऐसी प्रीवियस हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर, और ये भी हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ होगा, या उससे कुछ इन्फेक्टेड ब्रेस्ट में कुछ हुआ होगा, धीरे धीरे उसने कैंसर का रूप ले लिया, कार्सिनोमा सेल का डेवलपमेंट हो गया, या वीकन इम्यून सिस्टम हुआ और उसने ये चीज फिर से पकड़ ली, तो इस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को हुआ, तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो कैंसरस सेल है ये स्प्रेड होती है, ऐसा नहीं है। कैंसर कभी एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होता, ये सिर्फ हमारी या तो फोर फादर्स वाली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है ना, जो जीन्स में दब कर आ गया हो, या फिर ये क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, इम्यूनिटी को वीकन, मतलब इम्यूनिटी अगर वीक है तो वो ब्रेस्ट कैंसर
कॉज करवा सकती है इजीली। अगर थोड़ा सा भी कार्सिनोमा सेल वहां पे डेवलप हो तो वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है सर्टेन ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट के चेंजेस की वजह से, ठीक है। ब्रेस्ट चेंजेस इन द सेंस की जैसे कहीं पस बन रहा है या फिर ये मिल्क सिक्रीशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब विदाउट अ लैक्टेशन मदर, सिर्फ लैक्टेशन मदर को ही होता है ब्रेस्ट सिक्रीशन, पर अगर लैक्टेटिव मदर नहीं है और कोई गर्ल है उसको ये हो रहा है तो उन सारे चेंजेस की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जीन चेंजेस, जैसे BRCA1 और BRCA2 जीन चेंजेस बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जीन्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्यों मैटर करते हैं? कि हमारा जेनेटिक रिप्लेसमेंट की वजह से हम हमारी जो चीजें हैं, जो आगे जनरेशन है उसका डिफाइन होता है, उनकी उनके बारे में सब कुछ डिफाइन होता है कि उनका इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी और ये वगैरह वगैरह। तो ये हमारे जेनेटिक फैक्टर्स में रहता है। अब यही जीन अगर दब कर आ गया एक से दूसरे बार में, तो ये क्या होगा, कुछ समय के बाद अपीयर होगा। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि वो रहता है तो वो कंटिन्यूसली दबा ही हुआ रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, तो उस वजह से वो जो चीज है वो भर कर नहीं आती है, ठीक है। पर वो चीज क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री। तो रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर मैंने अभी बताया आपको कि रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। हाँ, और जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने पढ़ा था कि मल्टीपल पार्टनर्स का हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट बन रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर, उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, राइट। तो उनकी उनका क्या बोलते हैं, वो कैसे, उस पर डिपेंड करता है हेल्दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ मिसमैच है, तो उस वजह से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर आता है रेडिएशन से, चेस्ट थेरेपी, रेडिएशन वगैरह। और मोस्टली क्या होता है गर्ल्स में, अगर टैटू वगैरह भी यू बनाया है, ठीक है, नॉट ओनली द ब्रेस्ट और ब्रेस्ट के अपर एरिया में, जैसे यहाँ पे यहाँ पे लोअर क्वाड्रेंट में जो लोब्यूल्स है वहां पर हो रहा है इफेक्ट, अगर इसका अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्लैविकल के जस्ट 4 फिंगर डाउन, क्लैविकल से 4 फिंगर डाउन अगर वहां पर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन थेरेपी उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होंगे, और फिर रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हो सकते हैं। फिर एटिपिकल हाइपरप्लेसिया की वजह से। फिर आता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अगर ये डिस्टर्ब हो गए तभी भी हो सकता है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, अगर आपने बार बार यही लिया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सो इट मे लीड्स टू द ब्रेस्ट कैंसर। फिर आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मतलब अगर स्थायी रूप से आप कहीं बैठे हो या फिर आप कहीं पे वॉकिंग नहीं हो, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, है ना, तो उस वजह से भी होगा। और अल्कोहल ड्रिंकिंग, देखो ये जो मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्मोकिंग और अल्कोहल, मतलब अल्कोहल कंजप्शन, उसमें सब कुछ आ गया, टबैको, स्मोकिंग वगैरह सब कुछ, ये एक कॉमन सिम्टम है। तो कभी भी जब आप लिख रहे हो इटियोलॉजी, तो ये तो हर चीज में आएगा, मेडिकल सर्जिकल में, बट स्टिल यू शुड राइट द एग्जैक्ट कॉज और एग्जैक्ट इटियोलॉजी कि इनके भी चांसेस हैं। ये तो होता ही है, जब हमसे कुछ नहीं बने तो हम यही लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज विच इज रिलायबल टू द और रिलेटिवली टू द
मतलब जो तुमने डायग्नोस किया है वो तुम्हारी इटियोलॉजी से मैच करना चाहिए। ओके, सो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। देखो मैंने आप लोगों को समझाया है कि पैथोफिजियोलॉजी किस तरीके से बनेगी, हमेशा उसका डेफिनेशन मोड लेकर और इटियोलॉजिकल फैक्टर लेकर, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों अकर हो रहा है, कैसे अकर हो रहा है, कहाँ पे अकर हो रहा है ना, इसके ये कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, राइट। तो उसी की इटियोलॉजी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर में आपने कुछ भी उठा लिया, जैसे हार्मोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या ओवरवेट या ओबीज मेनोपॉज की वजह से, या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, ये सर्टेन चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी इटियोलॉजी हो गई है ना। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर अकर, ठीक है, फिर एरो करके फिर अकर बाय द, जैसे ये वाला उठा लिया हमने, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओके, hormone replacement therapy which leads to the certain breast changes, ठीक है, फिर जिससे कि overweight और obese हो रहा है, ठीक है, to the lack of physical activity, then after that you can write also the और ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल स्लैश करके आप सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे कॉज आप एक साथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देन इट विल लीड्स टू द abnormal growth of the carcinoma cell in the breast and then it will cause what, breast cancer। इस तरीके से आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी बना सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव मूव टू दी, ये देखिए इस तरीके से इट्स अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे आप देखिए एटिपिकल फुलनेस हो रही है और पर्किंग साथ दिख रहा है। जब अपन ऑस्कल्टेशन सॉरी जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और फिर परकशन करते हैं, डैप करके देखते हैं और हम पैल्पिटेशन करके देखते हैं, परकशन तो नहीं करेंगे पर पैल्पिटेशन और ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में जो दो चीज करते हैं तभी हमको उसमें चेंजेस समझ में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एलोरा है और उसके अराउंड में जो निपल है वो क्या होगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि इस पिक्चर में बताया गया है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन विजुअल इंस्पेक्शन, देखो चेंजेस ऑफ द स्किन टेक्सचर, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, एटिपिकल फुलनेस और पर्किंग। यहाँ पे क्या है, रिट्रैक्शन और इंडेंशन और ऑफ निपल, इस तरीके से। इसको देख लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, then next is clinical manifestation. Clinical manifestation is sign and symptoms, ठीक है। The investigation part is after this, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम मैनेजमेंट करेंगे तीन तरीके से, मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। It will divided into three parts, okay। So now we have come to the clinical manifestation। तो देखिए क्या क्या चीजें हो रही है यहाँ पे, निप्पल पेन और टेंडरनेस हो रहा है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली ब्रेस्ट पेन होगा, निप्पल में पेन होगा, फिर स्किन इरिटेशन होगा, डिम्पलिंग होगा, क्योंकि डिम्पलिंग बिकॉज ऑफ एडीमा
ऑल्सो एडिमा भी होगा, क्योंकि जो अंदर है ओडिमा जिसको हम बोलते हैं, जो अंदर की तरफ ब्रेस्ट के अंदर में पफिनेस आ जा रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिक्रीशंस हो रहे हैं, कई बार पस भी बन जाता है, तो उसकी वजह से ओडिमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेस्ट एलोरा निप्पल में भी स्कैली और सोलोइन सोलो मतलब जो है वो वहां पे स्वेलिंग भी आ जाएगी। निप्पल पेन एंड निप्पल टर्न इनवर्ड इनटू द ब्रेस्ट। फिर आता है यूनिलैटरल निप्पल डिस्चार्जेस और देन द ब्रेस्ट मिल्क। फिर आता है enlarged axillary supraclavicular lymph node। यहाँ पे एक्जिला, एक्जिला किसको बोलते हैं हम, हमारे आर्मपिट, अंडर आर्म्स, दैट इज हमारा एक्जिला पार्ट। ओके, हमारा अंडर आर्म्स जो एरिया है ये हमारा एक्जिला पार्ट है। तो एक्जिला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, राइट, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो इस सुप्रा क्लेविकल रीजन को, ठीक है, यहाँ के जो लिम्फ नोड है यहाँ पर इनलार्जमेंट हो जाएगा, इन लिम्फ नोड्स में इनलार्जमेंट हो जाएगा। तो आपका ब्रेस्ट इनलार्जमेंट उसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग होके स्वेल हो जाएगा, तो वो ब्रेस्ट इनलार्ज दिखेगा, राइट। सो हम दिस इज ऑल द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और you can also say that sign and symptoms. Okay, the next is management. Management is cancer treatment is locally therapy or systemic therapy. So यहाँ पे क्या है, local therapy, surgery and radiation therapy are local treatment. They remove or destroy cancer in the breast when breast cancer had spread to other part of the body. यहाँ पे सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी क्या थे, लोकल ट्रीटमेंट थे। ये क्या है, रिमूव हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, ब्रेस्ट को। ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होता है अदर पार्ट्स में, कहाँ पर, हमारी बॉडी में अदर पार्ट्स को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, फिर लोकल थेरेपी यूज टू कंट्रोल द डिजीज दो स्पेसिफिक एरिया। लोकल थेरेपी जो है वो किस चीज के लिए होती है, स्पेसिफिक एरिया को हम क्या करते हैं, वहां पर स्प्रेड नहीं हो इस तरीके से हम उसको प्रिवेंट करने के लिए लोकल थेरेपी यूज करते हैं ना। यहाँ पे देखो, कैंसर में जो इसका मेडिकल सर्जिकल पार्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट है, इस मेडिकल मैनेजमेंट से हम क्या करेंगे, ओनली हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को ही हील कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ही हील हो सकते हैं। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट से हम सर्जरी का पार्ट नहीं कर सकते। हम जैसे पेन हो रहा है और पस फॉर्मेशन हो रही है, तो एंटी इन्फेक्शन जो ड्रग्स होते हैं, जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, वो सारी चीजें हम देंगे जिससे वहां पे इन्फेक्शंस के चांसेस ना हो। स्वेलिंग हो रही है तो स्वेलिंग के लिए हम आइबुप्रोफेन वगैरह, पेन किलर के लिए एनाल्जेसिक्स वगैरह, है ना, और स्टेरॉइड्स दे सकते हैं इस तरीके से। पर मेरे ख्याल से जो कैंसर पेशेंट है उसको हम स्टेरॉइड्स नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, इन सम कंडीशंस। देन यहाँ पे सर्जरी पार्ट है, तो इसमें क्या है, मस्टेक्टोमी, एन ऑपरेशन टू रिमूव ब्रेस्ट कैंसर। टोटल मस्टेक्टोमी होती है, ठीक है, और रेडिकल मस्टेक्टोमी भी होती है, और मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टोमी भी होती है। मस्टेक्टोमी का मतलब होता है जो ब्रेस्ट है, जिस ब्रेस्ट में ये हुआ है उसको पूरा रिमूव कर देना, ताकि वो अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट ना करे। और लिम्फ नोड डायसेक्शन भी होता है। डिसेक्शन इसलिए क्योंकि वहां के लिम्फ हटा देते हैं, क्योंकि एक्सिलरी पार्ट में भी ये डिस्टर्ब कर रहा था, उस लिम्फ नोड को भी अफेक्ट किया, तो वहां से फिर से हो सकता है ये स्प्रेड हो सकता है, तो वहां वो भी हम डिसेक्शन कर देते हैं। फिर आता है ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी आप सभी को पता है, एक तरह की एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जो एक्सट्रीम फ्रीज
मतलब फ्रीज कर देते हैं, किल कर देते हैं ये जो कैंसरस सेल है ना, ये सब क्या करते हैं हम फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, क्रायोथेरेपी। फिर आता है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव थेरेपी भी होती है, ठीक है, रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर मेस्टेक्टोमी और ल्यूम्पेक्टोमी, है ना, लम्पेक्टोमी। देखो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जो प्लास्टिक सर्जन है वो क्या करते हैं, सिलिकॉन ब्रेस्ट वहां पे फिर से हम बना देते हैं, राइट, बिकॉज द गुड अपीयरेंस। फिर आता है सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी कीमोथेरेपी होती है, फिर हार्मोन थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, है ना, दीज ऑल आर अंडर दी सिस्टमिक थेरेपी। आफ्टर दैट वी हैव सीन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट 3 तरीके से बनेगा, प्री, इंट्रा और पोस्ट। वैसे तो प्री पोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पर इंट्रा केयर हम क्या दे रहे हैं ड्यूरिंग द एट अ टाइम ऑफ सर्जरी, तो ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, है ना, तो इसको देख लीजिएगा और फिर मुझे इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आप ये खुद से पहले ट्राई करिए इसकी नर्सिंग केयर प्लान बनाना, नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछिए, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, ओके। ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। अगर इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पर भेजिए, थैंक यू।